अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं आज तक किसी ने किया। ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक तो स्थूल केवल हड्डी मांस चर्म, वो आंतरिक। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का ही सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग की शिवा तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, बस इसी ढांचे तक है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं है। वो तो योगारूढ़ पुरुष देखता है। अब ये योग मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब यहां शुरू, ये है क्या मन, कौन सा पदार्थ है भाई, क्या है ये? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ शरीर और परमात्मा आत्मस्वरूप, इसके बीच की एक आकर्षण शक्ति है, बड़ा विलक्षण है ये। इसे ना आप जड़ ही कह सकते हो, ना इसे चैतन्य ही कह सकते हैं। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि जड़ है। आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप इसी में प्रकट होगा। आप इसे चैतन्य भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति से है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इसी से बंधन और मोक्ष है, इसी से। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं, कोई भी हो। प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष की प्राप्ति। हम लोग जो उपासना के मार्ग में हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह भी हैं, ना पूरे प्रभु की तरफ हो पा रहे और ना संसार भी अब अच्छा लग रहा है। ये स्थिति ज्यादा भयावह होती है। कम से कम संसारी मूढ़तावश से ही वो अपने मार्ग में तो है, मूढ़तावश अज्ञान के मार्ग तो उसी में राजी है। 100 कुंतल गेहूं हो गया है, थोड़ी लाही चना हो गया है, बढ़िया है, वो खुशी हो गया इतने में, बढ़िया है। बच्चों का ब्याह हो गया, वो मुक्त हो गया। देखो ना अनुभूतियां, देखो ना, मुक्त हो, मतलब आप क्या, मतलब फाइनल में वो आप क्या, हमारे जैसा भाग्यवान कौन। वो कम से कम उतने को तो मान रहा है। या इतना तो विवेक हो ही गया कि ये सब झूठा है, पर ये पूरा का पूरा सही नहीं आ पा रहा है कि झूठा है। उधर रुचि भी नहीं हो रही, आकर्षण भी है, और जिधर हमारी सत्यता का भाव आ गया उधर पूरे उत्साह से हम चल नहीं। तो बीच में जो दशा है, ये बड़ी भयावह दशा होती है। इसे पार करना चाहिए, बहुत तीव्रता से इस मार्ग काटो, नहीं तो अरज जाना होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बीच की वस्तु है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इधर प्रकृतिजन्य आकर्षण इस पर पड़ रहा है, मन पर दोनों। इसे ना आप जड़ कह सकते हैं, ना आप इसे चैतन्य कह सकते हैं। एक विलक्षण वस्तु है मन। जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब आप विचार करके देख लो, जो बात आपने मन में डाल दी है उतने ही आपकी समझ में है। जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपके। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतने ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ।
आप सोचो कैसा है हालैंड, थाईलैंड, अमेरिका, कैसा है भला दिखा दे मन आपको। लेकिन चित्रपट में भी अगर देखा है और डाल दिया है मन में, ऐसा है। मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। बोले है तो तभी तो चित्रपट डाला उसमें तो। वो भी जो चित्र बना किसी मन के द्वारा ही बना है। वो भी जो बना स्थान जिसमें चित्र में डाला गया, वो भी मन के द्वारा ही बना है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में शरीर स्थूल पड़ा हुआ है और स्वप्न में पूरे का पूरा संसार रच दिया इस मन ने। मन ही अस्त्र बना, मन ही मारने वाला बना, मन ही मरने वाला बना, मन ही बचाने वाला बना, मन ही खाने वाला बना, मन ही खिलाने वाला बना। जो वस्तु खाई जाती वो मन बना। सब कुछ स्वप्न में केवल मन बना, केवल मन, दूसरा कुछ नहीं। स्वप्न में केवल मन बना। और जब जगे आप तो कुछ था क्या, ये कब पता चला? जब जगे। अगर आपको जगत दिखाई दे रहा है तो अभी जगे नहीं है। स्वप्न में भी ऐसा एक स्वप्न आता कि मैं जग चुका हूं। उसी स्वप्न में स्वप्नांतर भी देख रहा है वो, लेकिन है वो स्वप्न में ही। ठीक ऐसे ही जब तक स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच सुख दुख हानि लाभ, ये स्वप्न रचा हुआ है मन रूपी माया का। ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होगा तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है। इस जगत का अस्तित्व है मन से ही है। मन ठीक हो गया तो आप ना कभी बंधे थे और ना आपका कभी मोक्ष होगा, क्योंकि आप बंधन को प्राप्त होते तब तो मोक्ष होता। आपको कोई बांध ही नहीं सकता, आप भगवान के अंश हैं। ये संकल्प विकल्प करके जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि रचता है। जनक जी ने तो ये देखा है, एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया है, बहुत गरीब हो गए हैं, भूख से बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने किसी किसी तरह मांग करके गांव से कुछ चावल और दाल इकट्ठा किया और मिट्टी के उस पात्र में उसको रखकर उपला बीन करके उसको पका रहे थे खिचड़ी। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी भी मिट्टी का पात्र फूल, बड़े व्याकुल हुए भूख से। और जब जगे देखा सिंह अपनी शैया पर, देवताओं को भी जो सुख नहीं महाराज जनक जी को प्राप्त थे। सिया जी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज। ये क्या था? भूख से व्याकुल दर दर भटक रहा था, ये सत्य कि अभी इस राज वैभव में, कि ये सत्य, ये सत्य कि वो सत्य, क्या है? एक शब्द में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था, ना ये सत्य ना वो सत्य। जिसे तुम जागृत में देख रहे हो ये मोह निद्रा का स्वप्न है, और जिसे तुम स्वप्न में देखा था वो तमोगुणी निद्रा का स्वप्न है। दोनों स्वप्न ही है। ये दोनों स्वप्न मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो भगवान के सिवा एक कण भी कोई और नहीं है। पक्की बातें हैं। ये मन जब तक भगवदानंद में युक्त नहीं होता तब तक ये जगत का प्रपंच स्वयं रचता रहता है। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, स्वाद बन गया, रसेंद्री में स्वाद आ गया, आंखों के सामने गुलाब जामुन आ गया, और मन में व्याकुलता पैदा हो गई। ये कुछ भी हो कैसे भी हो, गुलाब जामुन पर, जलेबी पवा दो, मन जो चाहो। अब देखो जहां आपने किसी वस्तु को आनंद अंश में स्वीकार किया, इसमें सुख है, वो पूरा का पूरा मन बन जाएगा। देख लो आप, किसी भी विषय, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो मन बनता है। अमुक भोग, मन वही सीन ले आया, वही व्यक्ति ले आया, वही आनंद ले आया, वही बन रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाहर तो क्रिया होगी केवल, बन के वो सब तैयार कर दिया मन ने, पूरा का पूरा सब जाल रच दिया। ये स्वयं मन बन जाता है। राग के साथ ये जीवित है मन।
और जब तक जीवित है तब तक ये प्रभु के लायक नहीं है। मरना पड़ेगा इस मन को। इसका मरना राग रहित हो जाना। राग से ये चलता है मन, राग से ही ये संसार को रचे हुए। राग नष्ट हो अर्थात वैराग्यवान जब अनुराग रस को प्राप्त होता है तो ये मन नहीं रहता, ये भगवान बन जाता है, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए इसे केवल जड़ भी नहीं कह सकते और चैतन्य भी नहीं कह सकते। जड़ की तरफ आकर्षित है तो जड़वत चेष्टा करता है, और चैतन्य की तरफ आकर्षित हो जाए तो भगवत स्वरूप मन है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान राग, राग से ही मन जीवित है। राग ना हो तो विषयों में सुख का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। विषयों में सुख है ही नहीं, राग में कभी कभी जैसे शराब पीने वाले को देखा ना, ऐसे ऐसे करता है और फिर पीता जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब एक एक इंद्री उसकी कह रही नहीं वो राग है। फिर ऐसे भी दर्शन हुए, यही देखा है परिक्रमा मार्ग में धाम के सामने बीच से नाली थी। नाली रज का था पहले तो, रोड बना ही नहीं था। शाम के बाद कोई नहीं निकलता था इधर से, कभी कोई ब्रजवासी ऐसे निकल जाए, गाड़ी वाड़ी तो सवाल ही नहीं था, स्कूटी आदि तो इधर। बड़ा आनंद रज, और नाली बीच से बहती थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। हमने देखा कि एक आदमी जो है जैसे कोई बैतरणी पार कर रहा हो तो किनारे खड़े विचार करता है। रात्रि थी 8 बजे, वो कदम बढ़ाता है फिर लौट जाता है ऐसे करता। नाली है मतलब जरा सी नाली थी ऐसे ऐसे पतली, ऐसे मतलब 10-5 मिनट तो विचार मग्न रहा कि जैसे किस उपाय से दरिया पार की जाए। जैसे आप सच्ची वाली पैर उठाया उसी नाली में गिर गए, मतलब नाली नहीं पार कर पाया। और जब अब ये हुआ कि अब मर न जाए नाली, तो उसको बदबू आ रही थी, जब उठाया ऐसे उसकी मतलब राष्ट्रपति भी ऐसे बोलने में हिचकेगा। अहम की धरा चरम सीमा की, उसको लग रहा है आनंद में निमग्न, नाली में पड़ा है आनंद में निमग्न। देखो क्या हुआ, राग मान लिया उसमें आनंद। कैसी दूसरे लोग देख करके उपहास करते हैं, घृणा बुद्धि करते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन फिर उसे पैसा लगा के पिएगा। ये सारा का सारा अनर्थ राग में छुपा है, और ये राग कहां है? मन में है। अगर मन वैरागी हो जाए, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। ये जिस विषय में दुख देख लेगा उसे भूल कर नहीं करेगा, पर राग छुपा होने के कारण बातों से भले कहे। जैसे अब उसी का लड़का अगर कहीं ठेके पे खड़ा दिखाई दे, यद्यपि वो शराबी है, पर उसको चुभेगा, वो कहेगा बेटा तुम मत पियो, बिल्कुल बेकार है, देखो हम बर्बाद हो चुके हैं, ज्ञान है उसको, तुम मत, देखो हमारी बात मान लो, आज क्यों दिखाई दे, कभी मत यहां दिखाई, ये बहुत गलत है। पर वो खरीद के पिएगा, फिर दुर्दशा को प्राप्त होगा। इसे दुख नहीं कहते, इसे दोष दर्शन है। जिस दिन दोष दर्शन हो, दोष दर्शन कब होता है? जब ये लगेगा कि वास्तविक इसमें सुख नहीं है, तो मेरा उपहास कर रही इंद्री। कब तक ऐसा होता रहे? या किसी महात्मा की वचन स्वीकृत हो जाए। एक शराब पी रहा था बैठे, और उपहास करने में प्रवीण था, तो वहां से संत ने, और संत जिस नशे में होते हैं उसको क्या पता, अरे वो तो पौआ लगाया होगा, आधा लीटर पिए होगा। संत तो परमानंद को पिए हुए हैं, वो मस्ती से जाए तो बोले बाबा लगा ले थोड़ी, जीवन बर्बाद किए घूम रहा है। तो नजदीक आए और ऐसे बोले बेटा, ओहो तुम्हारे भाग्य को मैं पढ़ के देख रहा हूं, तुम तो 7 दिन में मर जाओगे। गिलास रख दिया, वो संत हैं, उनका नशा अलग नशा है। बोले बेटा पक्का, भगवान को साक्षी करके कहते हैं हमारे वचन मिथ्या नहीं है, 7 दिन में तुम मर जाओ। नशा उतर गया उसका, चरणों में महाराज क्या? बोले बेटा एक उपाय है, अगर तुम गोविंद 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 ऐसा शुरू करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे।
और हो सके तो शराब मत पीना, 7 दिन में तो मर ही जाना है। कभी नहीं पिएंगे महाराज। घर गया, किसी से बात नहीं किया, कमरे में गोविंद, खाना पीना मैंने मर ही जाना है, साथ गोविंद गोविंद गोविंद। 7वें दिन संत भगवान पहुंचे, उसके आंसू चल रहे थे। गोविंद बोले महाराज कितने घंटा रह गए हम मरने के? बोले 7 दिन से पिया तो नहीं? बोले नहीं, पिया भी नहीं और कुछ खाया भी नहीं है, बस गोविंद गोविंद गोविंद। तो बोले बेटा तुम तो अमर हो गए, अब तुम मरोगे नहीं। हाँ, शरीर किसी दिन 7 दिन के अंदर छूट जाएगा। रविवार से रविवार तक 7 दिन ही होते, इन्हीं में किसी में मरोगे। अब तुम अमर हो गए। हमसे कह रहे थे थोड़ी लगा लो ना, तो हमने थोड़ी अपनी लगा दी आपके ऊपर, चढ़ गया ना साहब। रात दिन जपो गोविंद गोविंद, गलती मत करना। या तो मृत्यु जनित दुख का आभास हो जाए तो हर चीज आप छोड़ सकते हैं। परिवार, मकान, दुकान सब छोड़ना बड़ा कठिन। वो अभी पता चल जाए कि अगर तुम शाम तक गायब नहीं हो गए तो सरकारी हिसाब से तुम फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। तो वो पूरा जीवन किसी गुफा में काटना मंजूर करेगा, लेकिन फंसना मंजूर, सबसे वैराग्य उसको हो जाएगा। या तो भय और या अत्यंत राग। कोई मिल जाए मुस्कुरा के तो पूरा परिवार छोड़ देगा, संपत्ति छोड़ देगा, कुल छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा। 2 चीजें, या तो राग और या तो भय। राग से राग कटता है और भय से भी राग का त्याग हो जाता है। तो या तो तुम्हें काल का भय, मृत्यु का भय, दुख का भय सतावे तो प्रभु की शरण में आओ। जो शभीता आवा शरणाई तो रखी हो ताई प्राण की नाई। या तो सत्संग सुनकर भयभीत कर लो अपने मन को और प्रभु की तरफ ले चलो, और या फिर इसे राग से लाओ। जितने सुंदरताएं हैं वो सब हमारे प्रभु में है। सुंदरता के समुद्र, करुणा के समुद्र। कैसे? वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के समुद्र है हमारी प्यारी जू, प्यारे जू। ऐसा अंदर भाव करो और मन को समझाओ उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति। यदि इसे कहीं जब इधर लगता है तो उसे राग कहते हैं, इधर कहते हैं तो अनुराग, प्रभु की तरफ अनुराग। या तो इधर इसका राग शुरू हो जाए या भय हो जाए। ये 2 ही पद्धति से हटाया जा सकता है, तीसरी पद्धति नहीं हटाने की। या तो भयभीत हो जाए, ये कुछ ऐसा कोई विश्वसनीय आदमी से भय से मिले तो ये संभल सकता है, बड़ा चतुर है। अगर सत्संग में थोड़ा भय लगा कि हम गलत हैं तो माया 12 ऐसे पार्षद भेज देती कि पूरे सत्संग पर पोछा लगाए। बाबा जी लोग हैं, तो बोलेंगे इसे, मौज लो यार, एक घूंट लो तुम्हें हमारी कसम, अरे तुम मर जा हम नहीं पिएंगे। कसम। ना संत की मानना, ना बड़ों की मानना, ना गुरु की मानना। तो मन कैसे भयभीत हो? किसी को एक पर विश्वास हो जाए। ये मन जब तक संसार में किसी को सुंदर मानेगा, किसी को सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगेगा। किसी को भी ये सुंदर मानेगा, सुखद मानेगा, तब तक ये प्रभु में नहीं लगता। लगाने की कोशिश करो, देखो वहीं जाएगा जहां आपने सुखद माना है, सुंदर माना है। कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें दोष दर्शन होने लगे तो बच जाओ। शास्त्र स्वाध्याय से, सत्संग से, भगवान नाम जप से ये बात होती है, दिखाई देने लगता है। आप नाम जप करते हुए किसी भी विषय का सेवन तो आप देखोगे उसमें सुख नहीं है, स्वाद नहीं। तभी आप उसका स्वाद सुख ले सकते हैं जब प्रभु का विस्मरण होगा। प्रभु की विस्मरण स्थिति में ही विषय में तुम्हें आनंद भासेगा, नहीं तो नाम का प्रकाश जब रहेगा विषय में सुख है ही नहीं। किसी विषय में कहां सुख है? विचार करके देख लो। ये मन लगाओगे भी तो विषय में नहीं लगेगा। यदि से दोष दर्शन हो गया तो, असलियत पता चल जाए, फिर ये नहीं लगेगा, फिर तो नहीं लगेगा।
अगर कभी किसी संयोग वशात जाएगा भी तो तत्काल वापस आ जाएगा और घृणा बुद्धि हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। इसलिए संसार के जो ब्रह्मा के रचे हुए पदार्थ है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, इनमें सुख नहीं है, दुख है, दोषों से भरे हुए हैं। भाई ये बात आप मान लो कि इनमें दुख है, दोषों से भरे हुए। पागल बना रहे, देखो ना मीठा खा के, नमकीन खा, अलग अलग स्वाद देखो, अलग अलग, ये तो जीवन है बर्बाद। संसार की दृष्टि से देखो तो बाबा जी का जीवन बर्बाद। न लड़का, न बच्चा, न पत्नी, न कोई सुख, न रात दिन तिलक लगाए मजीरा बजाते रहते, कोई मनोरंजन। और जैसे लोग नहीं, कोई महीना भर की छुट्टी हुई है तो अमुक जगह चलते हैं, अमुक पार्टी, अमुक, इनकी तो रोज वही पार्टी, राधा वल्लभ सी, हरिवंश सी, वृंदावन श्रीवंचन। उनकी नजर में इनका जीवन बर्बाद हो, इनकी नजर में उनका पूरा जीवन बर्बाद है। वास्तविक उनके हाथ क्या लगा, क्या है? जब आपका शरीर पूरा होने का समय आएगा तो आपके पास फाइनल में क्या जमा हुआ, पूरे जीवन में क्या जमा हुआ? वही दुष्कर्म, वही ऐसे कर्म जो पुनः आपको दंड देंगे जाके। आपके पास भजन, आपके पास भगवत आराधना अगर ये है तो आप देखना मरने के समय आपके अंदर उत्साह होगा, क्योंकि आप धनी हैं। हर व्यवस्था आपके चरण चूमेगी, आपकी यात्रा बड़ी शुभ होगी, मंगलमय होगी। इसीलिए सब मरने के नाम से कांप उठते हैं, क्योंकि आगे की तैयारी नहीं है। कहां जाना है पता नहीं, क्या है आपके पास, कुछ नहीं है। यहां जो बटोरा सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं। और संत जन क्या बटोरते हैं? परम धन राधा नाम, वो अविनाशी है और वही साथ जाएगा। और उस नाम का प्रभाव ऐसा कि जितना कूड़ा करकट भूल से जमा हुआ था, अंतिम समय तक वो भस्म कर देगा, कुछ साथ नहीं रखेगा। केवल प्रकाश, केवल नाम, केवल प्रभु। मान जाओ। मानने से संसार के प्रति दुख दोष का दर्शन होने लगे, जो भगवान कह रहे हैं, दुख योनिया दुखालयम, तो फिर मन नहीं जाएगा।